दोस्तों नमस्कार। मैं बीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें जनभागीदारी स्वावित्ती मद से ही गेस्ट फैकल्टी की विज्ञप्ति जारी की जाती है। इसी संबंध में आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू शासकीय महाविद्यालय बड़वा, जिला खरगोन। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में ही वैकेंट सीट के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, मानदेय क्या है और इसकी जो अंतिम तिथि है यानी कि लास्ट डेट क्या है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं क्रोम से ओपन कर लिया था पहले ही। जवाहरलाल नेहरू शासकीय स्नातक महाविद्यालय बड़वा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और जैसे ही नीचे आएंगे आप यहाँ पे आपको दिखेगा ये टेंडर, और टेंडर के नीचे में ही आप देख पाएंगे इसकी महाविद्यालय बड़वा में विजिटिंग फैकल्टी के लिए विज्ञापन जारी किया गया 7/8/2025 को। अब इस पीडीएफ को हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं डिटेल में। तो हमारा पीडीएफ ओपन हो चुका है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि कार्यालय प्रचार जवाहरलाल नेहरू शासकीय स्नातक महाविद्यालय बड़वा मध्य प्रदेश और दिनांक 7/8/2025 को विज्ञप्ति जारी की गई है। और यहाँ पे लिखा हुआ महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा स्वीकृति आधार पर नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिए अस्थायी आधार पर अध्यापन कार्य हेतु विजिटिंग फैकल्टी की आवश्यकता है। इच्छुक आवेदकों से आवश्यकता अनुसार अथवा सत्र 2025-26 तक जो भी पूर्ववर्ती हो के लिए आवेदन दिनांक 20/8, इसका जो अंतिम तिथि है वो 20/8/2025 को शाम 5 बजे तक शासकीय महाविद्यालय बड़वा को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण मध्य प्रदेश शासकीय सेवा का भाग नहीं है तथा वे लोक सेवक नहीं होकर पूर्णतः अंशकालीन अस्थायी तथा सीमित समय अवधि के लिए होंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो सब्जेक्ट की बात करें, पोस्ट की बात करें और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बीकॉम के 2 पोस्ट हैं और बीएससी के यहाँ पे 1 पोस्ट है, बीए टूरिज्म में 1 पोस्ट है और जूलॉजी में भी 1 पोस्ट है। तो टोटल 5 पोस्टों पे ही वैकेंट सीट जारी की गई है। योग्यता की बात करें तो यूजीसी एवं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के मापदंड अनुसार एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ नेट सेट पीएचडी धारकों को वरीयता दी जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास पीजी है तो भी अप्लाई कीजिए। आप लोग पीजी है तो भी आपको अप्लाई करना है। कई बार होता है कि नेट सेट या पीएचडी वाला कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो फिर लास्ट में उन्हें पीजी वाले अभ्यर्थी को भी बुलाना पड़ता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे टिप दिया है उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं शासकीय विद्यालय में शैक्षणिक कार्य हेतु बनी गुणानुक्रम सूची के आधार पर चयन होगा। प्रत्याशी अपने आवेदन में अपना पूर्ण विवरण, डाक पता, मोबाइल नंबर सहित लिखें। साथ में स्वयं का अद्यतन फोटो सहित आवश्यक अर्हता संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करें। यानी कि स्वप्रमाणित करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो स्पीड पोस्ट करना है। मानदेय की बात करें 600 रुपये प्रति कार्य दिवस देय होगा। साथ ही में आगे दिया हुआ है चयनित फैकल्टी को प्रतिदिन समस्त निर्धारित कार्यों की बाध्यता रहेगी। किसी भी विजिटिंग फैकल्टी के कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर किसी भी समय बिना किसी सूचना के पूर्व उनकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार प्राचार्य एवं सचिव का होगा। महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को चयन प्रक्रिया निरस्त करने अथवा आंशिक संशोधन करने का समस्त वैधानिक अधिकार है। आगे दिया हुआ है आपको प्रति दिवस 10 से 5 बजे तक महाविद्यालय में 7 घंटे रुकना अनिवार्य होगा। आपकी प्रतिदिन उपस्थिति रजिस्टर के साथ सार्थक ऐप पर दर्ज करनी होगी। साथ ही में दिया है सीसी प्रोजेक्ट प्रायोगिक कार्यों के अंकों का ऑनलाइन मैनुअल दर्ज करना या करवाना होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य की श्रेणी में परीक्षा में अध्यापन कार्य करने के अलावा शिक्षक कार्य भी अनिवार्य रूप से करना
ही होगा। महाविद्यालय की समय समय पर आयोजित होने वाले सभी शैक्षणिक अशैक्षणिक गतिविधियों में सुचारू रूप से कार्य करना आवश्यक होगा। नियम अनुसार प्रतिमाह को शिक्षक डायरी पर विभागाध्यक्ष में प्रचार से हस्ताक्षर कराना आवश्यक होगा। शासन द्वारा उक्त रिक्त पद पर किसी प्रकार की नियुक्ति होने से अन्य आदेश होने से आपका आमंत्रण स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। आपको शासकीय अवकाश को छोड़कर पूर्ण सत्र में 3 आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी, यानी कि 3 CL भी आपको मिलेगा। प्रचार प्रभारी की अनुमति के बिना प्रतिदिन आपको महाविद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आपका कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से बिना किसी सूचना आदेश के आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। न्यायालयीन क्षेत्र बड़वाह रहेगा और यहाँ पे प्रभारी चयन समिति, और इधर आप देख पाएंगे प्राचार्य का सील लगा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपको KVS NVS असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर साथ ही में जो टीचिंग MP गेस्ट फैकल्टी से संबंधित जनभागीदारी, सेल्फ फाइनेंस, प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं से भी वैकेंसी आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से पता चलता है। तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा यदि सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।